ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक्सप्लेन करना है टर्म्स मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने से पहले लेट्स सी द जो बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का। दिस इज द न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ रहता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। नाउ दिस न्यूक्लियस, इसके अंदर है आपके पास के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, विच टुगेदर वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। ओके, अब किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं दैट्स कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। ये आपको देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आपको देता है मास नंबर। तो अगर आपको प्रोटॉन्स चाहिए सो दैट इज गिवन बाय द एटॉमिक नंबर, अगर न्यूट्रॉन्स चाहिए सो दैट विल बी द मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर विल बी द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। ये Z है, दिस इज A एंड दिस इज Z। Z इज द एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है। अब मास डिफेक्ट क्या है? जो डिफरेंस है कि टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियस आप ले लो। इंडिविजुअल न्यूक्लियस मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज गिवन बाय द एटॉमिक नंबर। तो आप मास ऑफ द प्रोटॉन हम ले लेते हैं MP। मैंने यहाँ पे ले लिया मास ऑफ द प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास है M/P। दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे किसी भी न्यूक्लियस में? दैट इज गिवन बाय द Z। तो Z इंटू MP विल बी द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स, प्लस आपको करने हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर विल गिव मी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस टोटल इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का मास आ गया। ओके, तो इनके जो टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियस आ गया आपके पास, इनमें से आपको माइनस करना है मास ऑफ द न्यूक्लियस। लेट्स से M ये आपका एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस है, इसमें से अगर माइनस कर दोगे सो दैट डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट है। ओके, तो डिनोटेड बाय डेल्टा M, दिस इज द मास डिफेक्ट। नाउ इसमें जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, Z आपका एटॉमिक नंबर है, A माइनस Z। A इज द मास नंबर, जो सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, उसमें से आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिए तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस द मास ऑफ द न्यूक्लियस। This is the mass defect. So difference between the total mass of the individual nucleus and the mass of the nucleus is called the mass defect. और जब न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं, when nucleus they combine to form a stable nucleus, or heavy nucleus के केस में when they split up, so some mass is lost, that is called the mass defect. Next है आपका binding energy. तो minimum energy required to break a nucleus into its constituent nucleus, that is the protons and the neutrons में break करने के लिए जो minimum energy आपको चाहिए न्यूक्लियस को break करने के लिए, that is the बाइंडिंग एनर्जी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर फ्यूज कर जाए कि न्यूक्लियस बनाने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब फ्यूज करते हैं तो एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। इनके बीच की जो रिलेशन दैट इज गिवन बाय द आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दैट इज E इज इक्वल टू होता है मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर। मास डिफेक्ट अभी हमने देखा था, विच इज द sum of the difference between the masses of the individual nucleus protons plus A minus Z will give me the number of neutrons, mass of the neutron, या आपका mass of the protons plus neutrons in minus आपको यहाँ लेना है mass of the nucleus. So this is the mass defect into आप अगर C square करोगे, so that is the relation between the mass defect and the binding energy. So this binding energy is released when the neutrons and protons fuse together to form a nucleus, or the minimum energy required to break a nucleus in its constant nucleons. This is the relation.